जीन न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट मिला है। पहले हमारे पास एक सूबा सिंध की हुकूमत थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान और सिंध दो सूबे और वफाक में और सेनेट सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। ये इमरान खान की अब एक आदत और फितरत बन चुकी है, वो कोई भी इलेक्शन नहीं मानेगा सिवाय उस इलेक्शन के जिसमें वो खुद प्राइम मिनिस्टर ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में भी हमारी हुकूमत है, सूबे में भी हमारी हुकूमत है। तो अब जो रोल प्ले करेंगे मुर्तज़ा साहब वो इंशाल्लाह कराची की आवाम देखेगी। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि सिंध के सीनियर सियासतदान और पीपी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि इमरान खान हर उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेगा जिसके नतीजे में वो वज़ीर आज़म न बन सके। और हैरत की बात है कि पीटीआई जहाँ से कामयाब हुई तो कहा कि इंतखाबात शफाफ हुए, और जहाँ शर्मनाक शिकस्त हुई तो धांधली का राग अलापना शुरू कर दिया। उनका मजीद कहना है कि अब इल्ज़ाम तराशियों और रोने धोने का वक्त गुजर चुका है। अब सबको मुत्तहद होकर मुल्क से भूख, अफलास, बेरोज़गारी और महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात के साथ साथ मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से निकालने का वक्त है। अब्दुल रज़ाक बाजवा का मजीद क्या कहना है, जानने के लिए देखते हैं हसन रज़ा जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, सिंध के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, ये बताइएगा कि आम इंतखाबात गुजर गए, सूबाई और कौमी हुकूमतें कायम हो गई, आप क्या समझते हैं हुकूमतें अमन अमान की सूरत हाल और दीगर मामला को चला सकेंगी? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बखैर हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट मिला है। पहले हमारे पास एक सूबा सिंध की हुकूमत थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान और सिंध दो सूबे और वफाक में और सेनेट सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि अमन अमान की सूरत हाल तो ऐसी कोई ख़राब नहीं है, अबतर नहीं है। कुछ अगर ऐसी कहीं सूरत हाल पैदा होगी तो रियासत में इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि उनका मुकाबला करेंगे। उन्हें इंशाल्लाह अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की ना तो किसी में ज़रूरत होगी ना हिम्मत होगी, और अगर कोई करेगा तो देख ले वो इमरान खान का हाल। तेरा जो भाई साहब, महंगाई, बेरोज़गारी, इसके अलावा इस वक्त एक मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस दफ़ा तारीखी धांधली हुई है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जो मौजूदा इलेक्शन है जिसके ऊपर 60 अरब रुपए खर्च हुए हैं, उस इलेक्शन से ना तो जीतने वाले मुतमीन है ना हारने वाले मुतमीन है। बड़े अजीब सा इलेक्शन हुए कि ना जीतने वाले खुश हैं और ना हारने वाले। मैं समझता हूँ कि बहरहाल इलेक्शन ही हमारे मुल्क का एक सियासी प्रोसेस चलाने के लिए, इसके अलावा तो कोई हल नहीं था। अब जो हुए हैं जैसे हुए हैं हमें भी कबूल करना चाहिए, और हारने वालों को भी कबूल करना चाहिए और जीतने वालों को भी, और कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क को हम जो भूख, अफलास, महंगाई, कर्ज़ों की दलदल से निकालने में अपना किरदार अदा करें। ये तो मेरी 50 साल के करीब उम्र हो गई है अब, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जो हारा उसने जीतने वाले की जीत नहीं मानी। यानी ये तो अब हमारे मुल्क का एक फैशन बन चुका है। अब देखो तहरीक इंसाफ KPK से जीती है तो कहती है वहाँ ठीक है, वहाँ धांधली नहीं हुई, और अगर वो दीगर सूबों से हारी है यानी सिंध बलोचिस्तान में तो उनका नामो निशान ही नहीं है, पंजाब में भी वो बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई है, लेकिन वो कह रहे धांधली हुई है। तो मैंने इलेक्शन से पहले निजी चैनलों को ये कहा था कि यार देखें, ये इमरान खान की अब एक आदत और फितरत बन चुकी है, वो कोई भी इलेक्शन नहीं मानेगा सिवाय उस इलेक्शन के जिसमें वो खुद प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। जैसे 2018 के इलेक्शन, वो जिस इलेक्शन में वो वजीर आजम नहीं बनेगा वो कह देगा धांधली हुई है। पहले 4 पंचर कहता था, अब कहता है 100 पंचर लगाओ। अब यानी हम तो इसका पंचर ही लगाते रहे, इसकी ट्यूब में अल्लाह जाने कितना पंचर है। हालिया इलेक्शन के बाद मुंतखब होने वाली हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि मजबूत हिज़्ब इख्तलाफ का सामना करना पड़ेगा? हाँ, ओपोजिशन तो होनी भी चाहिए, और रहा मजबूत ओपोजिशन, मैं नहीं समझता कि हमें मुखालफत बराए मुखालफत करनी चाहिए। मैं तो अभी ओपोजिशन का हालिया रवैया जो 2 सेशनों में हुआ है, आप देखेंगे किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरीके से होता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू के दौरान इतना शोर किया, ऐसा लग रहा था कि वो एक मतलब कोई जानवरों की मंडी में हम खड़े हुए हैं
या कोई मछली मंडी में हम खड़े हुए हैं, ये जो अगर आपके मसाइल हैं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरे की बात सुननी होगी, फिर उसको अब अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो हुकूमत भी फिर ज़ाहिर है वो उनके पास भी सारे रिसोर्सेज और वसाइल हैं, फिर वो भी नहीं सुनेगी आपकी बात, तो फिर मामला तो कभी हल नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को जो मैंडेट मिला है हमें उसको तस्लीम करते हैं कि जी अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया वो आए, असम्बली में आए, मसाइल पर गुफ्तगू करें, भूख पर गुफ्तगू करें, अफलास पर गुफ्तगू करें, मुल्क के कर्ज़ों पर गुफ्तगू करें, नौजवानों को रोज़गार के लिए गुफ्तगू करें, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए गुफ्तगू करें, बिजली की लोड शेडिंग पर बात करें। वो तो उनके तो मकासद ही मुझे समझ में नहीं आ रहे ना कि ओपोजिशन क्या चाहती है। वो तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को निकाल कर आप दोबारा 18 साल की उम्र का बना दें ताकि वो क्रिकेट खेले, या फिर उसे प्राइम मिनिस्टर आप बना दें। अब वो तो हम दोनों काम हम कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ओपोजिशन के बगैर जमहूरियत जो है वो चल ही नहीं सकती। ओपोजिशन को भी चाहिए कि वो एक जमहूरी रवैया लाएं, वो ना कहें कि जी हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी। वो तो इमरान खान भी कहता था आज सबसे बात करना चाह रहा, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो वजीर आज़म के नारे लगते रहे, लेकिन इलेक्शन के फौरी बाद जो है सदारत के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। किस तरह देखते हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हैं। आप देखें कि उसमें चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं या हमारे आम कारकुनान हैं। आप देखें कि जब हमारे इलेक्शन से पहले तो हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट थे बिलावल भुट्टो साहब। अब जब हमारे पास नंबर ही पूरे नहीं है, हमें वो मैंडेट ही नहीं मिला, तो हम क्या ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं? हमने जमहूरी तरीके से अपने आप को दस्तबदार किया और जो जीता उसे वेलकम किया कि जी आप आए। और आसिफ अली जरदारी देखें, वो तो मर्दे हो रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सबसे सीनियर और तजर्बेकार सियासतदान है। तो ज़ाहिर है जब हमने प्राइम मिनिस्टर की उनकी फेवर की है मुस्लिम लीग नून की, तो नून ने भी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान नामजद किया। तो मैं समझता हूँ कि यही एक जमहूरी और बेहतरीन रवैया है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल का तकरीबन दौरानिया गुजर गया, उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। अवाम में बड़ी तशवीश पाई जाती है, आपकी क्या बोलते हैं? देखें जी, वो जहाँ तक बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट का है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसको 1 साल होने वाला है। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो एक नौजवान मेयर हैं, वो बेचारे अपने वसाइल और ताकत के मुताबिक कराची के मामला हल करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उसमें 4 महीने 3.5-4 महीने तो ये निगरान ले गए। और उससे अभी नई हमारी जो है वो लोकल बॉडी बनी थी, तो हमारी सूबाई गवर्नमेंट जब यहाँ निगरान हुकूमत बनाई गई तो केयर टेकर ने तो हमारे फंड वगैरह नहीं दिए, उन्होंने इदारों के सारे फंड रोक लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में भी हमारी हुकूमत है, सूबे में भी हमारी हुकूमत है। तो अब जो रोल प्ले करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब, वो इंशाल्लाह कराची के अवाम देखेगी और कराची के मसाइल भी हल होंगे। कराची के इंशाल्लाह 60-70 साल के मसाइल हम हल करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब पर भी बहुत प्रेशर है, पार्टी का भी प्रेशर है। खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कराची। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करें? क्या हमने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना? क्या हमने आवाम को जवाब नहीं देना? तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गफलत और लापरवाही ना सिर्फ कराची बर्दाश्त करेगा, ना ही पार्टी बर्दाश्त करेगी, ना ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ मिलकर हम लोगों के मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि मुल्की इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौमुंतखब वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करेगी। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची।